वेलकम ऑल। इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में जो हमने लेवल एक डिस्कस की थी, जो हमने पैटर्न एक देखा था, उसका ब्रेकआउट आ गया और हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि 51,100 के ऊपर हम बुलिश होंगे, 51,100 के ऊपर। और टारगेट हमने क्या देखे थे कि 51,230 का एक पहला टारगेट यहाँ पे हमें मिलेगा, लगभग यहाँ पे हमें मिल गया। और उसके बाद मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। आप यहाँ पे इन कैंडल्स को देखिए, इतने बुलिश मतलब ये कंटिन्यू अगर इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, उसके बाद देखिए ये कैंडल्स कैसी थी, इनडिसिसिव इनडिसिसिव, इसलिए मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ से फिर नीचे आते हुए यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो कहीं ना कहीं ये पहला टारगेट तो देखने को मिला है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 350 तक था। मार्केट लगभग यहाँ पे देखोगे आप 350 के थोड़ा सा नीचे से मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ है। चलो ये बात है, लेकिन देखिए मार्केट ने यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था ना, मैं एक बार वो लाइन आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन। ठीक है, 1 आवर चार्ट पे भी मार्क कर सकते हैं हम। 1 आवर चार्ट पे अगर मार्क करूँ, ये लाइन थी हमारी, यहाँ से हमने मार्क की थी। देखिए इस तरीके से हमने मार्क किया था इस ट्रेंड लाइन को। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या था वो समझे। पहली बात तो आप यहाँ पे इस लाइन का इंपॉर्टेंस, इसे मैं चाहे तो थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, डार्क कर देता हूँ। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था। बार बार आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और एक ये इस दिन भी, यहाँ पे फ्राइडे के दिन भी रेजिस्टेंस। तो 5-6 बार रेजिस्टेंस फेस किया था। हमने क्या देखा था कि इसके ऊपर अगर गैप अप होता है और सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम अपसाइड जा सकते हैं। तो इसके ऊपर देखिए मार्केट ने 5 मिनट चार्ट पे अगर देखते ना, देखिए एग्जैक्ट उसी लाइन पे आप देखो गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद रेड कैंडल बनी, लेकिन रेड कैंडल कौन सी बनी? हैमर कैंडल। उसके बाद की भी नेक्स्ट कैंडल हैमर ही थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, ओपनिंग के बाद देखिए दोनों कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ से वीक बनते हुए दिखे। क्या लेते हुए दिखे हमें? सपोर्ट। तो जैसे ही ये कैंडल का हाई निकल गया, देख सकते हो एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला और उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम दिखी। ठीक है, तो आई होप आपने अच्छा खासा ट्रेड एक प्लान किया होगा। अगर अवॉइड कर दिया होगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक मॉर्निंग वाला ही मूव था, उसके बाद तो मार्केट साइडवेज था। अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए क्या करता हूँ ना, मैं 1 आवर चार्ट पे आपको समझाता हूँ। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक सिंपल सी चीज़ है। कल अगर सस्टेन कर पाता है ना इस लेवल को, तो ऑब्वियस सी चीज़ है यहाँ से एक ब्रेकआउट बनते हुए ऊपर चला जाएगा। ये जो पैटर्न बना था, ये जो पैटर्न हमने देखा था, मैंने आपको पूछा भी था कौन सा पैटर्न है, बहुत कम लोगों ने इसका आंसर बताया था। देखिए आई थिंक सभी को पता होगा, बट कमेंट में नहीं बताया होगा। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऐसा होता है, इसका उल्टा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। और ये ब्रेक हुआ है, आप देखो ना यहाँ पे ब्रेक हुआ है और आज ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट करके सस्टेन किया है। कल हो सकता है गैप अप हो या फिर यहाँ से निकल के ऊपर जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इतना अच्छा पैटर्न ब्रेक हुआ, सस्टेन कर रहा है। अगर कल के दिन वापस इसके नीचे आता है तो समझ लेना बहुत लोग ट्रैप हो जाएंगे और उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ होंगे, तो वो भी कट सकते हैं। तो कल का दिन ऐसा है कि हमें बोथ साइड का ट्रेड मिल सकता है और एक अच्छा खासा मूव भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान देके समझिएगा लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। क्लियर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए कल के दिन अगर मार्केट ऊपर आता है या फिर गैप अप होता है, तो यहाँ ये लेवल पकड़ लीजिए 51,180 की। यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है, मतलब इस लेवल के ऊपर 180 के ऊपर पकड़ते हैं हम, क्योंकि यहाँ क्या है ना, यहाँ रेजिस्टेंस पकड़ लो 51,180 का। अगर मार्केट कल के दिन 180 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, ठीक है, कौन सी लेवल के ऊपर? 180 के ऊपर, 51 180 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है, ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, बहुत बढ़िया है। हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे ऊपर के, फिर टारगेट ओपन हो जाएंगे हमारे लिए 51,320 का, 51,500, ये दोनों टारगेट हमारे लिए ओपन हो जाएंगे कल के लिए। ठीक है, और गैप अप भी होता है तो भी ध्यान रखना, गैप अप होता है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं जाता है। गैप अप होगा तो थोड़ा वेट कर सकते हो, कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे, सपोर्ट बनाए, सपोर्ट के बाद होल्ड करके जब ब्रेकआउट देगा कॉलम लेंगे। इस लेवल के ऊपर पुट यहाँ पे गलती से भी मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है। अगर सस्टेन करता है तो ऊपर जाएगा, हो सकता है कल के कल ना जाए, हो सकता है साइडवेज हो, 2 दिन साइडवेज हो, 3 दिन, लेकिन पुट लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आप रखना। ठीक है, 180 लेवल के ऊपर। अब इम्पोर्टेंट है कि क्या यहाँ पे पुट लिया जा सकता है, कॉल तो हम ले सकते हैं। मैंने अभी समझा आपको, जैसे कि ब्रेकआउट हुआ है, अगर कल नहीं सस्टेन कर पाता है, होल्ड करके नीचे आता है, तो जितने लोगों के स्टॉप लॉस है और जो आज होप पे बैठे कॉल लेके, उनके यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे
ख़त्म हो जाएंगे और वो एग्जिट करना शुरू कर देंगे, तो हम यहाँ पे पुट में भी प्रॉफिट कल बना सकते हैं। लेकिन कौन सी लेवल के नीचे? 51,090 लेवल पकड़ लीजिए यहाँ पे, ये लेवल, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब इसे हम यहाँ, ये यही लेवल है, ठीक है, 51,090 लेवल, जो कि 51,100 हमारा सपोर्ट था ना, उसके थोड़ा नीचे 10 पॉइंट। तो कल किसी केस में गैप डाउन हो या यहाँ से जाए, अगर मार्केट 51,090 के नीचे सस्टेन कर पाता है तो समझ लेना लोग एग्जिट करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही 5190 के नीचे सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो ऐसे में हम पुट साइड का ट्रेड ज़रूर प्लान करेंगे। फिर नीचे सीधे सीधे एक सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रही है, वो है 50,950 पे, और इसको भी ब्रेक करता है तो 50,830 पे भी एक सपोर्ट है। तो ये हमारे नेक्स्ट टारगेट हो गए। या फिर सिंपल क्या कर सकते हो आप, कॉल वाला ट्रेड लो या पुट वाला ट्रेड लो। मैक्सिमम ऐसी मार्केट में स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट से ज़्यादा रखना नहीं है। और टारगेट यहाँ पे अगर आपका 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस है 1:3 रखो, सिंपल है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 150 पॉइंट मिल गया, आप निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये टारगेट तक रुकना है या फिर वो टारगेट तक रुकना है, क्योंकि मार्केट अभी चौपी चल रहा है थोड़ा। एक मूव देता है 100-150 पॉइंट का, फिर से रेंज में आता है, जैसे आज ये मूव दिया फिर कंसोलिडेट हो गया। यहाँ पे भी आप देखना थोड़े मूव देता है, साइडवेज होता है, मूव देता है साइडवेज। तो हमें 1:3 अगर मिल जाता है तो भी हमें यहाँ पे वो लेके निकल जाना है, अगर मार्केट होल्ड करता है तो। अगर मार्केट फ्लो में दे रहा है ना टारगेट, फिर आप 300, 400, 500 पॉइंट रुको ना, 1000 पॉइंट रुको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि आज जैसा कैसे आज ऊपर गया फिर स्लो हो गया, तो ऐसे में आप एक्सपेक्टेशन अब बड़े मत रखना। क्योंकि अगर यहाँ स्लो हो रहा है फिर आप 350 का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आज क्या होता है आपका जो मिल रहा है वो भी चला जाता है ना। इसलिए 1:3 पे निकल सकते, ठीक है। तो देखिए सिंपल है एनालिसिस, आज बहुत ही सिंपल तरीके से पैटर्न बना है, सब चीज़ें सिंपल तरीके से है। सिर्फ कल हमें अच्छा सेटअप बनने का वेट करना है, एक अच्छा ट्रेड हमें ज़रूर मिलेगा। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। ज़रूर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच।